देखो बेटा, अब हम करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स इन दिस केस। बेटा क्लियर है? अपने अपने इससे पहले वाले लेक्चर में आईयूपैक नेमिंग आइसोमेरिज्म ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन डिस्कस किया था। नाउ डिस्कस मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। अब देखो यहां पे जो फर्स्ट मेथड आएगा बेटा, दैट इज बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। मेथड ए, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। ठीक है, अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन करके हम एल्डिहाइड और कीटोन दोनों प्रिपेयर कर सकते हैं। क्लियर है? कैसे? देखो अगर हम बात करें यहां पे, तो इसके लिए हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कंसीडर करने पड़ेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेटा, क्लियर है? और कौन कौन से होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स? पहला KMnO4, दूसरा K2Cr2O7, तीसरा क्रोमियम ऑक्साइड, चौथा H2SO4, पांचवा PCC, सिक्स्थ PDC बेटा। ठीक है, इनको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कह देते हैं बेटा। दे ऑल आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इनमें जो पहले दो है बेटा, इसमें हमें रिएक्शन जो है कंट्रोल्ड फॉर्म में करनी होगी। कंट्रोल्ड फॉर्म में अगर हमने KMnO4 और K2Cr2O7 लेके किसी भी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे बेटा एल्डिहाइड या कीटोन बनाने के लिए, तो उस केस में कार्बोक्सिलिक एसिड बनने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं बेटा। इसलिए हमें रिएक्शन वहां पे कंट्रोल्ड फॉर्म में करनी पड़ती है। बाकी अगर आप चाहते हो कि एल्डिहाइड और कीटोन बने सीधा, तो दीज आर द परफेक्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। PCC, PDC, इसको बेटा विद सम अदर सॉल्यूशन हम इसको जॉन्स रिएजेंट भी बोलते हैं। और ये भी एक बहुत अच्छा क्या है बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन परफेक्टली बेटा। चलो अब बात करते हैं बेटा कैसे किया जाता है केस इसमें। तो यहां पे जो सबसे पहला केस आएगा बेटा, नंबर 1, प्राइमरी अल्कोहल्स आर ऑक्सीडाइज्ड टू एल्डिहाइड। अगर कोई भी प्राइमरी अल्कोहल है दैट विल बी ऑक्सीडाइज्ड टू एल्डिहाइड बेटा। क्लियर? जैसे CH3CH2OH बेटा। तो अगर आप इस केस में KMnO4, K2Cr2O7, H2SO4, क्रोमिक ऑक्साइड, चारों में से कोई एक यूज कर रहे हो बेटा, देन और रिएक्शन क्या है, कंट्रोल्ड है, तो आपको एल्डिहाइड मिल जाएगा। यू गेट दिस एल्डिहाइड। लेकिन ये क्या है, हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है ना, वी हैव दिस प्राइमरी अल्कोहल। इसी तरीके से अगर और होगी बेटा, CH3CH2OH, ये भी प्राइमरी अल्कोहल है। यही रिएजेंट हम यहां पे यूज करेंगे जो ऊपर यूज किए हैं। देन वी गेट CH3CH2 डबल बॉन्ड OH बेटा, प्रोपेनॉल बोलते हैं इसको। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट सेकेंड, इफ secondary alcohols are oxidized, then they give कीटोन्स। अगर सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं बेटा, तो हमें क्या मिलेगा, वहां पे कीटोन मिलेगा। जैसे सपोज करो ये आगे केस,
क्लियर है? अब इसकी ऑक्सीडेशन की है बेटा हमने, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, वी विल गेट कीटोन इन दिस केस। सेकेंडरी अल्कोहल क्या दे रहा है बेटा, कीटोन दे रहा है। तो ये आप शो भी कर सकते हो, जो प्राइमरी अल्कोहल था 1 डिग्री दैट गिव्स एल्डिहाइड, ठीक है ना, और सेकेंडरी अल्कोहल क्या दे रहा है हमें, इट गिव्स कीटोन। डन बेटा। अब मैंने बताया आपको कि अगर जनरली आप KMnO4, K2Cr2, H2SO4 वगैरह यूज करते हो तो यू हैव टू डू द रिएक्शन इन कंट्रोल्ड मैनर। बट अगर आप रिएजेंट यूज करते हो परफेक्ट रिएजेंट, PCC इसको बोलते हैं पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, C5H5N पॉजिटिव, CrO3 Cl नेगेटिव बेटा। देन दूसरा PDC, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, ठीक है ना, ये होता है हमारे पास C5H5NH पॉजिटिव ट्वाइस, Cr2O7 2 नेगेटिव होता है, इसको बोलते हैं पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। अगर आप इनका यूज करते हो तो आपको विदाउट एनी हिंड्रेंस यू विल गेट एल्डिहाइड और कीटोन इन दैट केस। तो आपको ये दोनों याद रखने हैं बेटा, उनके फॉर्मूले क्या होते हैं ये भी याद रखना है बेटा, ठीक है, नोट करो बेटा इसको, फिर हम नेक्स्ट प्रिपरेशन में चलते हैं। ठीक है ना। अब देखो इसी के साथ आप ये भी याद रख सकते हो बेटा, जिसे मैंने लिखाया आपको क्रोमियम ऑक्साइड विद एक्वस एसीटोन, with aqueous acetone, it is known as Jones oxidation। क्या कहते हैं इसको, जोन्स ऑक्सीडेशन, क्लियर है। एक्वस कंडीशन लेंगे तो विल गेट जोन्स ऑक्सीडेशन इन दैट केस बेटा, ठीक हो गया बेटा। प्राइमरी अल्कोहल का केस का हमने कर दिया कि किस तरीके से अल्कोहल क्या शो करते हैं। अब ऐसा नहीं है बेटा कि ये हम एलिफेटिक क्या शो कर सकते हैं, आप चाहो तो ये एरोमेटिक क्या भी शो कर सकते हो रिएक्शन, मतलब इस तरीके से देखो, अगर किसी ने बेंजाइल अल्कोहल ले लिया बेटा, नाउ यू आर यूजिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक दिस KMnO4, K2Cr2O7 एक्सेट्रा बेटा, देन यू विल गेट बेंजल्डिहाइड, क्योंकि क्या है बेटा ये प्राइमरी अल्कोहल है, और प्राइमरी अल्कोहल से क्या मिलेगा हमें, बेंजल्डिहाइड, एल्डिहाइड मिलेगा, दिस इज बेंजल्डिहाइड। तो आप ऐसे केस भी डिस्कस कर सकते हो बेटा, क्लियर केस, ऐसे केस भी डिस्कस कर सकते हो वहां पे, अगर ये केस आते हैं तो बेटा। तो ये हमारे पास केस क्लियर हो गया कि इस तरीके से हम इसको ऑक्सीडाइज करके ये कर सकते हैं। यहाँ पे आप PCC और PDC यूज करोगे तो ज्यादा अच्छा है, आपको पता ही है बेटा, क्योंकि कंट्रोल्ड वे में यू विल गेट बेंजल्डिहाइड, अदरवाइज बेंजोइक एसिड बनने के चांसेस भी पूरे होते हैं इस केस के अंदर बेटा, क्लियर है। चलो नोट करो बेटा इसको, फिर हम सेकेंड पॉइंट देखते हैं इसका।
अब देखो सेकेंड पॉइंट बी, दैट इज बाय कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल, बाय कैटालिटिक, ये सब रिएक्शन बेटा हमने पढ़ चुके हैं पहले, डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल्स। ठीक है बेटा, देखो अब इसमें क्या कहते हैं हम लोग, ये रिएक्शन हम कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन जो है बेटा वो करते हैं कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ 573 केल्विन टेम्परेचर। और ये हमने पिछले चैप्टर में केमिकल प्रॉपर्टीज के हेडिंग के अंडर ये पढ़ा था कि अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। इफ यू टेक प्राइमरी अल्कोहल in the presence of copper and 573 Kelvin, then you will get this CH3 aldehyde बेटा। अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल ले रहे हो बेटा तो इसी कंडीशन में then you will get कीटोन बेटा। और अगर आप थर्ड ले रहे हो, इफ यू आर टेकिंग टर्शरी अल्कोहल, इफ यू आर टेकिंग टर्शरी अल्कोहल, then we take अल्कीन। तो हमें क्या मिलता है बेटा, we get alkene in that case. This is ketone, this is aldehyde. ये केस है बेटा, तो ये आपने पहले पढ़ा हुआ बेटा, इसके बारे में और डिस्कस करने की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, थर्ड देखो बेटा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ, ये दो मेथड अब तक कराए हैं वो हमने पहले वाले, इससे पहले वाले चैप्टर में कवर किए हुए बेटा सारे के सारे। थर्ड देखो बेटा, बाय कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाओगे बेटा तो यू हैव टू यूज अ रिएजेंट, जैसे हमने ऊपर यूज किया है उसी तरीके से यहाँ पे MnO 573 केल्विन पे यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, HC≡OH, ठीक है, प्लस OHC≡OH बेटा। ये दिया हमने केस, इन द प्रेजेंस ऑफ दिस एट 573 केल्विन बेटा। ठीक है, अब देखो यहां से, अब यहां से हमने एल्डिहाइड बनाना है बेटा, वी हैव टू प्रिपेयर एल्डिहाइड फ्रॉम हियर। तो व्हाट वी विल डू इन दैट केस बेटा, इस केस में क्या करेंगे हम लोग, ये निकाल देंगे। तो क्या बन जाएगा देखो, HC≡OH प्लस CO2 प्लस वाटर, निकल गया ना आपके पास इस तरीके से। तो यू विल गेट दिस फॉर्मल्डिहाइड, आपको क्या मिल गया बेटा वहां पे, फॉर्मल्डिहाइड मिल गया। अब देखो दूसरा केस बेटा, ये तो हो गया फॉर्मल्डिहाइड। अगर मैं यहां पे एक तरफ CH3 C≡OH प्लस एक तरफ ये ले रहा होता, देन फिर मैंने क्या किया बेटा, इस केस में ये रिमूव कर दिया, MnO 573 केल्विन पे हमने ये कर लिया डिस्कस। तो हमें क्या मिला यहां से, CH3 C≡OH, इसको बोलते हैं एस्टरल्डिहाइड, प्लस इथेनॉल जिसे आप बोलते हो CO2 प्लस वाटर बेटा।
ये मिल गया। लेकिन अगर सपोज करो आप दोनों तरफ आप अगर एसिटिक एसिड लेते हो तो आप ध्यान से देखो इसको, दोनों तरफ एसिटिक एसिड प्लस OH C डबल बॉन्ड O CH3 बेटा। तो हमें निकालना क्या होता है यहां से CO2 एंड वाटर। ये केस खत्म हो गया बेटा, यहां से MnO 573 केल्विन आ गया बेटा। अब देखो यहां पे क्या बना, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 बेटा प्लस CO2 और प्लस वाटर अलग चला गया बेटा। समझ आया केस? इस तरीके से हमने क्या कर दिया बेटा, वहां पे कीटोन और एल्डिहाइड दोनों बना दिए विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर रिएक्शन बेटा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट CD बाय डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की डिस्टिलेशन करके बेटा हम क्या कर सकते हैं, ये एल्डिहाइड और कीटोन प्रिपेयर कर सकते हैं। देखो कैसे, अगर सपोज करो मैंने फॉर्मिक एसिड ले लिया बेटा या सॉल्ट ऑफ एसिड ले लिया, इसको क्या किया, डिस्टिल किया था, डिस्टिलेशन की। डिस्टिलेशन करके यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट निकाल दो बेटा, CaCO3, तो क्या बच गया CH डबल बॉन्ड OH, यही बच गया मिथेनॉल प्लस कैल्शियम कार्बोनेट अलग हो गया बेटा। क्लियर है केस? फर्स्ट अगर सेकेंड की बात करेंगे बेटा हम तो वी कैन राइट CH3 C डबल बॉन्ड O सही है बेटा, OCA, अगर और एक तरफ हमने ले लिया फॉर्मिक एसिड H बेटा, यहां से फिर क्या निकलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट। डिस्टिलेशन करेंगे इसकी एंड वी विल गेट CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस CaCO3 बेटा। क्लियर है? तो यहां थर्ड CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 बेटा। क्लियर है? तो ये केस आपको मिल गया अलग से एंड ये आ गया डिस्टिलेशन, ये आ गया C डबल बॉन्ड O एंड CH3 एंड CaC3, ये मिल गया आपको कीटोन। तो इसी तरीके से आपको याद रखना है बेटा कि अगर आप एक भी H है किसी भी फॉर्मिक एसिड के अंदर, OH के साथ जो ग्रुप लगा हुआ है, कार्बोनिल के साथ जो अगर कोई भी एक H लगा हुआ है तो आपको एल्डिहाइड मिलेगा। व्हाट यू विल गेट, एल्डिहाइड। अगर H नहीं है बेटा कार्बोनिल ग्रुप के साथ तो यू विल गेट कीटोन इन दिस केस बेटा। क्या मिलेगा, कीटोन मिल जाएगा फिर उस केस के अंदर। इस तरीके से बहुत इजी रिएक्शन है दोनों की दोनों बेटा, बस आपको रिएजेंट याद रखने हैं और रिएक्टेंट स्पीसीज याद रखनी है किस तरीके से रिएक्ट करके वो बनाएंगे। ठीक है, तो नोट करो इसको जल्दी से। नेक्स्ट देखो डन,
बेटा ये रिएक्शन जो है हमने लास्ट ईयर हाइड्रोकार्बन चैप्टर में पढ़ी थी, अगर आपको याद हो थोड़ा बहुत। देखो नेक्स्ट केस की बात करें यहां पे डीई, तो ई में आता है यहां पे फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, और वो भी आएगा स्पेशली फ्रॉम अल्काइन। क्या आएगा? फ्रॉम हाइड्रोकार्बन ए, सॉरी 1 लिखते हैं इसको, हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन, अल्काइंस। अगर अल्काइंस की हाइड्रेशन करते हो तो ये रिएक्शन लास्ट ईयर बेटा थी हमारे पास सिलेबस में। जैसे सपोज करो CH3C ट्रिपल बॉन्ड H, ये अल्काइन है और इसकी हम हाइड्रेशन कर रहे थे H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ HgSO4, 333 केल्विन टेम्परेचर था बेटा, और क्या कर रहे थे? वाटर यूज कर रहे हैं यहाँ पे, हाइड्रेशन डन। तो हमें क्या मिलता है यहाँ पे? CH3, एक बॉन्ड टूट जाएगा, वी गेट OH and CH2. This product is known as enol product, और ये किसमें होता है बेटा? इक्विलिब्रियम में होता है, किसके साथ? विद कीटो प्रोडक्ट। तो ये देखिए हमें कीटोन मिल गया यहां से। तो हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन करके भी बेटा हम क्या कर सकते हैं? कीटोन बना सकते हैं, और ये मार्कोवनिकोव रूल फॉलो कर रहा है, आपको पता ही बेटा। दिस फॉलोज मार्कोवनिकोव रूल एंड दिस इज एडिशन रिएक्शन है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूट रहा है और वहां जाके OH और H ऐड हो रहा है बेटा। तो इसको हम इस तरीके से बनाते हैं, दिस इज इनोल एंड दिस इज कीटोन, एंड दिस आइसोमेरिज्म इज नोन एज टॉटोमेरिज्म। बेटा देखो हर बार अगर कोई आइसोमेरिज्म आती है तो मैं आपको बताता हूं, ताकि आपको चीजें बार बार रिपीट करने पे याद हो जाए बेटा, ठीक है? क्या बोलते हैं उसको? टॉटोमेरिज्म। तो इस तरीके से अगर आप हाइड्रेशन करोगे किसी भी अल्काइन की तो डेफिनेटली विल गेट दिस प्रोडक्ट। ये तो बन गया कीटोन। अब आप बनाना चाहते हो बेटा इससे एल्डिहाइड, तो यहां पे आप H कंसीडर कर लो, सेम H2SO4, HgSO4, 333 केल्विन और वाटर बेटा। क्लियर है? यू गेट CH2 बेटा, ठीक है? दिस इज आल्सो इनोल फॉर्म, और ये इक्विलिब्रियम में होगी किसके साथ? कीटो के साथ। क्या बन जाएगा यहाँ पे? C डबल बॉन्ड OH एंड CH3। दिस इज व्हाट? एल्डिहाइड बेटा, ये एल्डिहाइड बन गया, ठीक है? तो ये क्या है? कीटोन, और ये क्या बेटा आपके पास? एल्डिहाइड की प्रिपरेशन हम इस तरीके से कर सकते हैं फ्रॉम द हाइड्रेशन ऑफ अल्काइल। और ये लास्ट ईयर की रिएक्शन है बेटा, चेक कर सकते हो आप, लास्ट ईयर आपने हाइड्रोकार्बन के अंदर पढ़ी है, नोट करो बेटा जल्दी से। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट बेटा इसी का सेकंड पार्ट लिखते हैं बेटा, 1 और 2। इसको बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, बोरेशन ऑक्सीडेशन
रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये पढ़ा हुआ है हम लोगों ने। पहली बात ये होती है अल्कीन से बेटा, क्लियर है। और यहां पे हम क्या यूज करते हैं, B2H6 इन द प्रेजेंस ऑफ THF, NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2, ये फर्स्ट स्टेप में और ये सेकंड स्टेप में, ठीक है। एंटी मार्कोवनिकोव रूल फॉलो होता है यहाँ पे, बताइए आपको ये क्या होता है यहाँ पे, एंटी मार्कोवनिकोव रूल हम फॉलो करते हैं। ये भी हम पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में। अब देखो एग्जांपल लेता हूं इसका एक में, CH3H डबल बॉन्ड CH2, हम इसको रिएक्ट करते हैं BH3 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, ठीक है बेटा। तो इस केस में क्या होगा, वी विल गेट CH3H डबल बॉन्ड टूट जाएगा बेटा, यहां पे H लग जाएगा एक, एंड हियर वी गेट BH2. Now we will do oxidation of this reaction in the presence of H2O2 and base. Then we get, sorry बेटा, यहां पे डबल बॉन्ड रहेगा एज इट इज, ये ऐसे रहेगा बेटा, ये एडिशन इस तरीके से हो, डबल बॉन्ड विल बी देयर इन दिस केस बेटा, ठीक है। अब देखो इस केस में क्या हुआ, फिर जब हम इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे देन वी गेट OH एंड H। अब ये कौन सी फॉर्म है बेटा, इनोन। नाउ इट विल शो ऑटोमेरिज्म, तो क्या मिलेगा यहां से, CH3 H बेटा पे H H डबल बॉन्ड O H बेटा, तो क्या मिलेगा हमें, दिस इज व्हाट, एल्डिहाइड बेटा, ठीक है, एल्डिहाइड मिल गया हमें उस जगह पे बेटा, ठीक है। तो THF का यूज करके हम इस तरीके से एल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हैं। अगर आप यहां पे भी इंस्टेड ऑफ टेकिंग हाइड्रोजन, इफ यू टेक मिथाइल अल्काइल ग्रुप ओवर हियर, देन अगेन यू विल गेट कीटोन इन दैट केस। मैं शो करता हूं रिएक्शन और उसके लिए, ये पहली आ गई, ये दूसरी आ गई। अगर सपोज करो आपने कुछ इस तरीके से ले लिया होता है CH3 एंड H, ठीक है बेटा। अगर हमें इस तरीके से दिया होता है और हम फिर यही रिएक्शन करते हैं फर्स्ट स्टेप में, BH3 इन द प्रेजेंस ऑफ THF एंड सेकंड स्टेप में H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव, देन वी गेट, तो हमें कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट मिलता है, 1 2 3 4 1 2 3 4, क्लियर है केस। तो वो हमें कीटोन मिल जाता है वहां पे। तो इस तरीके से हम एल्डिहाइड और कीटोन भी प्रिपेयर कर सकते हैं बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन बेटा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, इसको नोट करो जल्दी से, नेक्स्ट की बात करते हैं बेटा। देखो नेक्स्ट, इसमें क्या E I के बाद F, वो है ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस करते हैं, ठीक है। ये भी हाइड्रोकार्बन से ही है। वैसे चाहो तो मैं इसको थर्ड ले लेता हूँ,
क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन से प्रिपेयर कर रहे हैं। सपोज करो आपने कोई CH2 डबल बॉन्ड CH2 ले लिया और उसकी ओजोलिसिस कराना चाहते हो बेटा, तो हम कैसे करते हैं, ये भी लास्ट ईयर आपने पढ़ा हुआ बेटा। CH2O CH2O O इस तरीके से हार्ट बनाते हैं। फिर क्या करते हैं हम, जिंक की प्रेजेंस में इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं। देन वहां पे क्लीवेज होता है बेटा इस तरीके से, H2O2 बाहर निकलता है, ये ZNO बाहर निकल जाता है एंड वी गेट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है बेटा। अब सेकंड देखो, अगर हम यहां पे CH3 डबल बॉन्ड CH2 इस तरीके से यूज करें बेटा, तो भी आपको कीटोन ही एल्डिहाइड मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे दोनों मिथाइल ग्रुप यूज करता हूं और उसकी ओजोलिसिस करा रहा हूं बेटा, तो देखो मुझे कुछ इस तरीके से केस मिलेगा। आ गया ना। अब वही वाटर के साथ, अब देखो बेटा इधर जो ग्रुप मिल रहा है हमें वो HCHO है, HC डबल बॉन्ड OH मतलब एल्डिहाइड, प्लस इधर जो मिल रहा है बेटा हमें वो है कीटोन, व्हाट कीटोन है बेटा। तो इस तरीके से ओजोलिसिस करके आप एल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हो। बस याद रखना जब तक कि डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ H रहेंगे तो आपको एल्डिहाइड मिलता रहेगा, और जब डबल बॉन्डेड कार्बन H खत्म हो जाएंगे, CH3 ग्रुप लग जाएंगे, तो आपको पूरे का पूरा क्या मिलेगा, कीटोन मिलेंगे। अगर यहाँ पे देखो CH2 लगे हैं, यहाँ पे नहीं लगा हुआ बेटा, तो यहाँ पे एक एल्डिहाइड एक कीटोन मिलेगा। यहाँ पे दोनों तरफ HH था तो दोनों एल्डिहाइड होंगे। अगर यहाँ पे दोनों CH3 यहाँ पे भी CH3 है, तो दोनों के दोनों आपको क्या मिलेंगे बेटा, कीटोन मिलेंगे। ठीक है बेटा, क्लियर है केस ये वाला, ये नोट करो जल्दी से। देखो बेटा इसमें नेक्स्ट है, चलो यहीं पे लिख देते हैं। नेक्स्ट एक्शन है इसकी, दैट इज वैकर्स प्रोसेस। बाय वैकर्स प्रोसेस। इस वैकर्स प्रोसेस में जो हम चीजें यूज करते हैं बेटा वो है पैलेडियम क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, ऑक्सीजन जिसको आप बोलते हो, CuCl2 यूज करोगे बेटा यहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ ये वाटर रहेगा। ये चीजें हम इस प्रोसेस में यूज करते हैं, और ये भी हम अल्कीन से ही कराते हैं बेटा। इसको कराते हैं वाटर प्लस पैलेडियम क्लोराइड in the presence of CuCl2, air, oxygen, so it will give you CH3 C double bond O CH3 ketone plus palladium plus HCl। यहां से भी बेटा हमें क्या मिल जाता है, एक कीटोन मिल जाता है बेटा। इस तरीके से शो कर देते हैं। ठीक है। अब कई बार पूछते हैं ना, इसका रोल बहुत अच्छा है। ये क्या करता है, जैसे ये पैलेडियम बनता है ना, मैं आपको लिख देता हूं यहां पे, CuCl2 जैसे ही पैलेडियम में कन्वर्ट होता है वो, तो उसको PdCl2 में कन्वर्ट करता है प्लस 2CuCl में कन्वर्ट करता है। और जो ये CuCl है वो क्या करता है बेटा, ये दोबारा से HCl से रेड करके CuCl2 बना देता है। तो इस तरीके से रिएक्शन चलती रहती है, और इस रिएक्शन के अंदर यील्ड जो होती है कीटोन की वो बहुत ज्यादा हाई आती है बेटा। बहुत ज्यादा हाई मतलब
बहुत ज्यादा अमाउंट में मिलती है हमें, यील्ड ऑफ दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी हाई बेटा। क्लियर केस? तो ये आ गया। अब देखो फिफ्थ, अपने ये एफ ई हमने किया था एफ बाय जेम डाई हैलाइड्स, बहुत इजी रिएक्शन है वाली। देखो इसमें क्या करेंगे हम, जेम डाइहाइड से CH3 Cl Cl H, इसको एक्वस KOH के साथ रिएक्ट कर रहा था। CH3 H OH एंड OH। फिर आपको पता है एक कार्बन पे दो फंक्शनल ग्रुप सस्टेन नहीं कर सकते, तो क्या करोगे बेटा, वाटर मॉलिक्यूल निकाल दोगे यहां से। ठीक है, व्हेन वी रिमूव वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हियर वी गेट एल्डिहाइड। ठीक है, विल गेट एल्डिहाइड। अगर यही रिएक्शन आप प्रोसीड करवाते हो इस तरीके से, यहां से वाटर निकल जाएगा एंड यू विल गेट कीटोन, आपको कीटोन मिल जाएगा। तो ये एल्डिहाइड एंड कीटोन्स हमने यहां पे प्रिपेयर कर लिए विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट मेथड्स बेटा। क्लियर है केस? अब इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में अपनी दोनों की सेपरेट प्रिपरेशन करेंगे कि ऐसे कौन से मेथड है जिनसे सिर्फ हम एल्डिहाइड प्रिपेयर कर सकते हैं, या ऐसे कौन से मेथड है जिनसे सिर्फ हम कीटोन्स प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है ना? तो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय बेटा।